इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। नमस्कार, इन्फॉर्म ह्यूमन डिजिटल मीडिया कंपनी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बिजनेस सॉल्यूशन के इस एपिसोड में हम आप सभी लोगों का परिचय देवास शहर के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों के संचालक, व्यापारीगण, उन लोगों से एक परिचय कराएंगे। और जैसा कि इस एपिसोड का बिजनेस सॉल्यूशन का एक उद्देश्य मुख्य यही है कि व्यापार संबंधी जो भी परेशानियां हमारे व्यापारिक वर्ग में आती हैं उसका एक सॉल्यूशन लेकर के हम लोग उनके सामने प्रस्तुत कर सकें, प्रयास हमारा यही रहेगा। और आज उन बिजनेस संबंधी जो परेशानियां हैं उनके सॉल्यूशन के लिए हमारे पास में यहाँ पे स्टूडियो में उपस्थित हैं टैक्स सलाहकार श्री योगेश दुबे जी हैं। डॉक्टर किशोर दुबे टैक्स एडवोकेट। डॉक्टर किशोर दुबे टैक्स एडवोकेट हैं। और हमारे व्यापारी वर्ग में श्री घिसा जी, और ये जोधपुर स्ट्रीट के संचालक हैं, वहाँ के ओनर हैं। और दूसरी तरफ मैडम हर्षा तिवारी जी, ये योग चिकित्सक हैं और इनका वैदिक वेलनेस सेंटर के नाम से एक प्रतिष्ठान चल रहा है जहाँ पे हीलिंग उपचार जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो आज हम सबसे पहले मैडम से पूछेंगे कि आपको जब आपने सेंटर की शुरुआत की तो उसमें शुरुआत करने में क्या क्या परेशानियां आई और आपके अनुभव क्या रहे? सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। सर, जब मैंने बिजनेस जो है वो मेरे ब्लड में ही है। एक्चुअली मैं बिजनेस फैमिली से ही हूँ और मेरे पापा बिजनेस करते थे, तो मैंने पापा से ही सीखा, जितना भी सीखा पापा से सीखा है। उनके कुछ रूल्स थे वो आज भी मैं फॉलो करती हूँ। जैसे पहले लिख, पीछे देख, भूल पड़े तो कागज़ से लिख, ये सबसे अच्छा रूल है जो मुझे आज तक काम में आता है। और कई सारे रूल्स हैं उनके, तो मैं आज भी उनको फॉलो करती हूँ। और जो बिज़नेस मैं आज कर रही हूँ उनकी कहीं प्रेरणा दी गई है जिससे मैं ये इतना कर पाई हूँ। और जो मैंने वैदिक वेलनेस सेंटर बनाया वो एक दिन का प्रयास नहीं, मेरा कई दिन का प्रयास है। इसमें मैं लगातार सतत प्रयास करते रहे तब जाके वो इतना कर पाई हूँ। और उसके लिए मैंने काफ़ी टाइम दिया है, अपना सब कुछ। वैदिक वेलनेस सेंटर की शुरुआत करने के बाद कुछ आपको परेशानियां, लीगली परेशानियां आई होंगी, जिसको किस तरह से उसके फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया जाए, उसको भी थोड़ा सा आप शेयर करिएगा कि इस तरह के सेंटर को ओपन करने के लिए, उसकी शुरुआत करने के लिए हमें कौन सी प्रोसेस अपनानी पड़ती है? ये सर, अभी मेरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई सर से मैं कुछ क्वेश्चन इतने अच्छे आज हमारे साथ में उपस्थित मैं हैं, पूछना चाहती हूँ सर। जैसे वैदिक वेलनेस सेंटर जो हमने स्टार्ट किया है वो मैं जानना चाहती हूँ किस कैटेगरी में आता है, मेडिकल में आता है या मेडिकल फील्ड में आता है या सर्विस में आता है? ये दोनों कंबाइंड मेरे विचार से है कि मेडिकल में भी आएगा और ये सर्विसेज में भी आएगा। मेडिकल में कम आएगा। आप मतलब कौन सा उपचार करते हैं? मतलब पंचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा है, पंचकर्म है, साउंड हीलिंग है इसमें। हाँ, ये दोनों में कंबाइंड है। चिकित्सा में भी रहेगा प्लस आपकी सर्विसेज भी रहेगी। तो इसमें किस पोर्टल में आएगा? ये MSME होगा इसमें या किस पोर्टल में आएगा? हाँ, इसको MSME भी मान सकते हैं। ओके, बिल्कुल। ओके। और जैसे कोई भी हम बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो उसके लिए परमिट लेना या लाइसेंस जरूरी है क्या? हर बिजनेस के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है। जैसे आपने बोला कि MSME लाइसेंस ले लीजिए। इसके अलावा जो आपने ये जो कर रहे हैं चिकित्सा, इसके लिए आपके पास कोई डिग्री होना चाहिए। डिग्री तो है सर। हाँ, जैसे BA MS हो गया। हाँ, यस। या आयुर्वेदिक वैद्य विशारद होती थी, रत्न होता था। जी सर। और BHMS DHMS कुछ भी आपके पास एक डिग्री होना चाहिए जो क्वालिफिकेशन होती है, उसके बाद ही आप ये कार्य कर सकते हैं। हाँ, डिग्री तो है सर। डिग्री रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, हाँ। और सर GST लेना जरूरी है? हाँ, इसकी एक रेंज हुई थी सर्विसेज की, इसमें 20 लाख की रेंज है। 20 लाख के ऊपर अगर आपकी सर्विसेज जाती है तो आपको GST लेना रहता है। तो ट्रेडिंग रिटेलर जो लोग रहते हैं उनके लिए 40 लाख की रेंज है।
और आपकी सर्विस ऐसे तो इसकी 20 लाख की रेंज है। ओके सर, जैसे इन फ्यूचर मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना चाहती हूँ, जैसे लोगों को ट्रेन करके मैं ट्रेन सर्टिफाइड करना चाहती हूँ, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? ट्रेनिंग का भी वही सर्विसेज के अंतर्गत ही आएगा। उसी में जाएगा? हाँ हाँ, वो भी सर्विसेज ही है आपकी, ओके। जैसे अच्छा, कोचिंग सर। पढ़ाना, ये करना। हाँ, हाँ। एक चीज़ और हम जानना चाहें, जैसे जब कोई सेंटर की नई नई शुरुआत होती है तो उसमें शायद वैधानिक रूप से कुछ समय तक टैक्स रिलैक्सेशन की छूट वो रहती पहले है। होता था, आपको कोई ऐसा नहीं है। अच्छा। पहले एग्जामेशन लिमिट हुआ हाँ, करती थी exemption औद्योगिक रहता वगैरह को, इंडस्ट्रियल को होती थी कि इतने टैक्स तक आपको माफ रहेगा, जी, 20 लाख जी। 40 लाख तक। उसके लिए पहले आवेदन करना होता था जिला उद्योग केंद्र को, कलेक्टर को, जी। और अब वो इंडस्ट्रीज के लिए लागू है, अब- छोटे लेवल पे नहीं। अब वो फैसिलिटी मतलब इस स्तर छोटे पे वो छोटे facilities छोटे नहीं है। लेवल पे नहीं होगा। मतलब कोई इंडस्ट्री जब स्टार्ट करते हैं उसके लिए। श्री अब जोधपुर सीट के संचालक हैं, मैं आपका भी कुछ अनुभव जानना चाहता हूं जिसको आप हम लोगों से बांट सकते हैं। अभी हमको इधर मतलब 10-12 साल हुआ है देवास में आके। ये मिठाई में बचपन से ही हम मिठाई के ही काम करते थे और मिठाई का ही धंधा चलता है। और के अलावा दूसरी जगह दुकानें करके देख रहा है, तो माता रानी के आशीर्वाद से बस बैठे हैं। देवास की सेवा में पिछले कई सालों से मैं आपको देख रहा हूं आते जाते, तो इस दौरान आपको अपने बिजनेस में टैक्स संबंधी और कोई परेशानियां आई या अभी कोई परेशानियां हैं? आप बाकी तो दुबे जी से आप इस बात को नमस्ते। उसका समाधान बाकी दे तो सकते ठीक है हैं। सर, जीएसटी है तो जैसे हम ज़्यादा बड़े व्यापारी भी नहीं हैं, छोटे हैं, जी। तो जीएसटी तो अभी तक नहीं है। अच्छा। हाँ, तो इतना धंधा भी नहीं, तो इस हिसाब से देखते थे कि सर जैसा बोले ऐसा। तो सर वो नहीं। जीएसटी के लिए क्या क्राइटेरिया है? जीएसटी का नंबर का जैसे बताया मैंने, 2 कंडीशन में थी, 20 लाख 40 लाख। हाँ जी, तो ये मिठाई का जो करते हैं बिजनेस, ये 40 लाख तक जो है एकदम से नहीं है। अच्छा। अगर इनका जो बिजनेस ज़्यादा होता होगा हाँ, तो इनको नंबर लेना जरूरी है। मतलब अगर आप 40 अगर लेते हैं लाख जीएसटी तक तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। हम्म, आपको कई जगह लोन लेना हो किसी भी काम में, और ऐसा नहीं है कि आपको पॉकेट से भरना है। नहीं सर, अगर जैसे हम हर कंपनियों का माल लेते हैं तो जीएसटी लगा हाँ, अगर कंपनी से माल लेते हैं तो उस पर टैक्स लग कर आता है। लग कर आता सर। तो वो जब आगे आप सेल करेंगे हाँ, है ना, सेल करेंगे तो वो वाला टैक्स आपका माइनस हो जाता है। माइनस उसको आईटीसी बोलते हैं, जी सर, इनपुट टैक्स रिबेट। तो आपको ज़्यादा अच्छा नहीं है, अगर आप जीएसटी लेते हैं तो आपको बेनिफिट भी है। मिलता है। लेकिन वो जैसे अब नहीं हमारे पास जीएसटी है तो वो जो टैक्स लग के आते हैं वो उसका वो आपका उसको कोई फायदा नहीं मिलता फिर। नहीं मिलता सर। तो और जीएसटी ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो जी। टैक्स से संबंधित, जी, तो आप शेयर बता सकते हैं मुझे, मैं आपका आप सोल्यूशन शेयर निकाल कर दूंगा। नहीं बाकी ऐसा तो इनकम टैक्स में या जीएसटी में भी। नहीं, इनकम टैक्स नहीं सर। नहीं। आपका तो अधिकतर मिठाई वगैरह 5% है, और जो पेट वगैरह आते होंगे तो वो 18% है। बाकी जो कंपनियों का माल आता है तो इसमें 10-12% में लगता है। 12%। हाँ, वो अलग अलग रेंज, सभी की अलग अलग रेंज सबके रहती है। अलग अलग सर। अच्छा, आप जो कि मिठाई हैं तो इसमें खाद्य और फूड विभाग का भी कुछ हाँ, उसका लाइसेंस अलग लेना पड़ता है। फूड का फूड उसका का लाइसेंस- फूड विभाग अलग होता है, यहाँ पर फूड उसका विभाग, लाइसेंस खाद्य लेना विभाग, पड़ता है। नगर निगम का अच्छा। सबका लाइसेंस। तो नगर निगम का भी कुछ उसमें कंट्रोलिंग रहती है। हाँ, नगर निगम में भी एक अपने खाद्य विभाग रहता है, वो भी इंस्पेक्शन कर लेते हैं, उनको भी अलग पावर है नगर निगम का। उसका भी लाइसेंस लेना पड़ता है। और जैसे कचरे डालते हैं हम तो उस कचरे का भी पैसा भरना होता है। अच्छा। उसका भी कई बार सैंपल भी हो जाते हैं इनके, सैंपल भी इनको हाँ। सब काम इनको ईमानदारी से करना पड़ता ईमानदारी से। है। अधिकतर मिठाई और नमकीन जो मैन्युफैक्चरिंग रहते हैं, जी सर। इसमें ज़्यादातर जांचें होती है, जैसे तो वो हमेशा आपको क्वालिटी अच्छी रखना रहती है। सबसे सेंसिटिव व्यापार है हाँ, सबसे क्योंकि ये sensitive। सीधे उपभोक्ता के स्वास्थ्य से स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। वैसे स्वास्थ्य से जुड़े हुए तो हमारे इधर स्वास्थ्य बिगड़ेगा इधर जाना जी, पड़ेगा। डॉक्टर साहब स्वास्थ्य इधर बिगड़ेगा तो उधर डॉक्टर साहब ठीक करेंगे। तो डॉक्टर साहब वो नेचुरोपैथी आपने बताया, तो ये किस प्रकार की हीलिंग आप देते हैं? ये एक तरह से नेचुरोपैथिक प्राकृतिक चिकित्सा है, जी। जिसमें कहते हैं इसका जो मेन बेस है प्राकृतिक चिकित्सा एक, उस रोग एक, उसकी चिकित्सा एक, उसके कारण भी एक। मतलब ये सारे जाति द्रव्य के कारण होते हैं जो हमारे शरीर में जब ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो या वो स्किन के थ्रू निकलते हैं, जैसे बुखार के रूप में निकलेंगे, या उल्टी ब्रोमिट के रूप में निकलेंगे, या लूज मोशन के रूप में
लेंगे, या कफ एंड कोल्ड मतलब सर्दी खांसी। अब क्या होता है, जैसे ही हमें कुछ होता है हम तुरंत एलोपैथ पे मेडिसिन ले लेते हैं और उसको रोक लेते हैं, तो हमारे अंदर वो उस समय तो रुक जाता है, पर हमारे अंदर और ज़्यादा हम अपनी गंदगी को इकट्ठा कर रहे हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में हम अपने अंदर को डिटॉक्स करते हैं, डिटॉक्सीफाई करके मतलब अपने हवा, जल और मिट्टी, मतलब टोटल नेचर से ओनली related जितने भी हैं, नेचर उसको ले लेते हैं। सिर्फ नेचर के तत्वों का ही यूज़ करेंगे जो भगवान ने हमें बॉडी दी है, उसका ही यूज़ करके हम ठीक करते हैं। पर उसका टाइम लिमिट होती है, पेशेंस रखना पड़ता है पेशेंट को, जिसमें अवधि होती है 3 दिन से लेकर 90 दिन तक का। तो जैसे कि डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसकी प्रॉब्लम कैसी है। यदि कम समय का है तो वो कम समय में भी हो जाता है, जो वो बहुत दिन का है, काफ़ी दिन का है, जैसे अभी मैं ना वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट कर रही हूँ, एक कमर दर्द का करा तो उनका 5 दिन की ट्रीटमेंट बिल्कुल सही होगा। वेरिकोज वेन का आपको पता ही है कि इतनी जल्दी वो ठीक नहीं होने वाला, तो उसको धीरे धीरे नसों पर हमें काम करना होता है। तो उसमें पेशेंट्स को भी, डॉक्टर सबको पेशेंस रखना ही पड़ता है, इसमें बिना पेशेंस के कोई काम मैं नहीं। भी नेचुरोपैथी हर साल जाता हूँ सेंधवा में, तो हर साल जाकर जो है मैंने भी बहुत कंट्रोल अच्छा किया लगता है। है। अच्छा सर, एक जानकारी और हम चाहते हैं, जैसे वैदिक वेलनेस सेंटर को शुरुआत की गई है, तो क्या इस तरह के सेंटर पर सरकारी उपक्रम कोई है जो अपना कंट्रोल रखता है कि इस तरह से आप चलाओ, और उसके कोई SOP बना करके देता है, या खुद ही निर्धारित करते हैं? नहीं, गवर्नमेंट तो देखो जहाँ जहाँ जिले रहते हैं वहाँ तो कलेक्टर तो अपना राजा है, उनका तो जी। कंट्रोल रहते ही है। जी। पर ये भी सेंटर जो है, जो MG हॉस्पिटल जो CMHO रहते हैं, yes. उनके अंतर्गत ही आते उनके हैं। अंतर्गत हैं। हाँ, वो मतलब सीधे मेडिकल लाइन से जुड़ जाते हैं। मेडिकल लाइन से थोड़ा सा मेडिकल तो है ही वो, इसलिए मैंने बोला था कि Medical डॉक्टर की डिग्री होना जरूरी है, आप इससे नहीं कर सकते, बिल्कुल। भले वो योग की हो, हाँ। कैसी भी डिग्री हो। योगाचार्य सर जैसे एक और क्वेश्चन, जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से लोन लेते हैं इसको बिजनेस पे, तो इस पे सब्सिडी मिलती है क्या? नहीं, इस पर कोई सब्सिडी का ऐसा नहीं है, कोई स्कीम आती है कभी भी गवर्नमेंट की, जैसे हाँ, तो उस government की स्कीम कोई के भी scheme अंतर्गत हो। रहेगा तो मिल जाएगी। तो आज हम लोगों ने चर्चा किया, और आप अगर और कोई समस्या अपनी हो तो मार्केट दुबे जी से बैठे हैं, देवा शेयर कर लें। आप लोग की दुआ सबकी, बिल्कुल। और माँ सामुंडा की। तो व्यापारिक सलूशन, बिजनेस सलूशन में हम लोगों ने अभी कई तरह की चर्चाएं की, और विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं आई उसको दुबे जी ने उसका निराकरण भी किया। टैक्स कैसे, कब और कहाँ, GST कैसे लगाई जाए, और उसका किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराया जाए, इस सब के बारे में बड़े ही विस्तार पूर्वक से और दुबे जी ने मैं बताया। सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ पर्सनली, खास तौर से जो मन में इतनी जिज्ञासा थी जो आपने आज तो बहुत धन्यवाद। इस एपिसोड का मुख्य उद्देश्य यही है कि व्यापारिक वर्ग के मन में जो जिज्ञासाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उसको खुल करके हमारे जो सलूशन देने के लिए दुबे जी बैठे हैं, तो उनसे कह सकते हैं और उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे इस एपिसोड की सबसे बड़ी सफलता हम मानेंगे कि लोगों को कुछ भी इस एपिसोड और इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको फ़ायदा मिल सके, उनको लाभ मिल सके, और व्यापारिक वर्ग में एक अवेयरनेस आ सके कि किस तरह से नियम और कानून की जटिलताओं से दूर भागते हैं, लेकिन यह वास्तव में बिजनेस को सफल बनाने का एक सही तरीका है, जिसको लीगली तरीके से अभी श्री दुबे जी ने बताया भी है। तो इसके साथ ही हम आज अपने इस एपिसोड में अपने सभी अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। श्री दुबे जी को भी विशेष रूप से बहुत बहुत स्वागत है, और आगे भी हमारा ये एपिसोड जारी रहेगा। तब हम फिर आप लोगों को बुलाएंगे, या आप लोगों को कोई समस्याएं होंगी तो आप लोग लिख करके दे सकते हैं, जिसको इस मंच से उठाया जाएगा और उसका समाधान आप लोगों को मिलेगा। आज के आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।